वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। राहुल गांधी ने जिस तरह यह कहा कि चाहे कुछ भी हो वह केंद्र सरकार को जाति आधारित गणना कराने के लिए विवश करेंगे, उससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि कांग्रेस उन क्षेत्रीय दलों से भी आगे निकलना चाहती है जो पहले से ही जातिवार गणना पर जोर देते चले आ रहे हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने मंडल आयोग की रपट लागू किए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह पर देश को जातीय आधार पर बांटने का आरोप लगाया था। आज कांग्रेस जैसे जातिवार गणना पर जोर दे रही है, वैसे ही इसकी भी मांग कर रही है कि महिला आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की महिलाओं को भी शामिल किया जाए। लेकिन जब संप्रग सरकार के समय राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था तो उसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं था। स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा बदल रही है और इस क्रम में वह क्षेत्रीय दलों वाले तौर तरीके अपना रही है। कांग्रेस जब से केंद्र की सत्ता से बाहर हुई है वह अपनी विचारधारा को लेकर भ्रमित है। वह अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए बार बार अपने मुद्दे बदल रही है। इसका परिणाम यह है कि वह अपनी मूल विचारधारा खोती जा रही है। आज किसी के लिए यह समझ पाना कठिन है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। कांग्रेस आज भले ही जातिवार गणना को अपना मुख्य मुद्दा बना रही हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मनमोहन सरकार ने 2011 में सहयोगी दल के दबाव में जाति आधारित जनगणना तो कराई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अपने पिछले शासन में जातिवार गणना कराई थी, लेकिन उसके भी आंकड़े उसने जारी नहीं किए थे। यदि राहुल गांधी जातिवार गणना को इतना ही आवश्यक समझ रहे हैं तो फिर वह कर्नाटक की अपनी सरकार से जाति गणना के आंकड़े जारी करने को क्यों नहीं कहते। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कांग्रेस समेत अन्य दल आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से मिजोरम को छोड़कर शेष 4 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जातिवार गणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। यह ठीक है कि भाजपा को अनुसूचित जातियों जनजातियों के साथ ओबीसी समुदाय के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल है और मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से इन वर्गों को अच्छा खासा लाभ भी मिला है।
लेकिन उसे जातिवार गणना के मुद्दे का सामना करना ही होगा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति और आबादी है। यह एक सच्चाई भी है, लेकिन भाजपा को चुनावी विमर्श बदलने के साथ ही यह भी स्थापित करना होगा कि समाज को जाति के आधार पर बांटे बिना भी सामाजिक न्याय की राजनीति की जा सकती है। स्टॉप।